बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बड़ी फतह हासिल हुई है और भारत का पूरी दुनिया में मुंह काला हुआ है। इस वक्त क्यों मुसलमान भारत के अंदर जश्न मना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा तारीखी फैसला जारी किया है जिसने बम्बई हमलों पर भारतीय सरकार के सारे बयानिए को न सिर्फ तहस नहस कर दिया है, बल्कि अब उस फैसले के अंदर जो कुछ लिखा गया है उसने तो सारी कसर निकाल दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन हमलों को लेके। 2006 से आज तक 19 सालों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर मुख्तलिफ इल्जामात भारत लगाता रहा है और आज उसको खुद मुंह की खानी पड़ी है। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा और इन भारतीय जो जजेस हैं इन पर कितना प्रेशर था और पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनको क्या सीखना चाहिए इनसे, इस पे भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक लीगी MPA उनकी शर्मनाक ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो का हवाल भी आपके सामने रखना है। लेकिन दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात हो गए हैं और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन हुकूमत और अपोजिशन का जो इत्तफाक हुआ था उसके मुताबिक ही जो रिजल्ट है अब वो तवक्को है। चूंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो रिजल्ट आ चुका होगा। क्योंकि कोई बड़ी तब्दीली बगैर देखने में नहीं आई तो वही रिजल्ट होगा। और पंजाब के अंदर जो रिजल्ट है आज, चूंकि सेनेटर साजिद मीर उनकी नशिस्त पर भी इलेक्शन था तो हाफिज अब्दुल करीम जो नून लीग की तरफ से सेनेट के उम्मीदवार थे आज उन्होंने भी जो है वो वोट हासिल किए हैं। यानी इस वक्त जो वोट बुनियादी तौर पर मिले हैं PTI के उम्मीदवार को वो 99 है। चूंकि मखसूस नशिस्तें छीन ली गई थी, पहले फॉर्म 47 में बाकी सीटें छीन ली गई थी तो उसके बाद इतना ही नंबर बनता था तो वो आसानी के साथ आज जो है वो सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम DG खान से उनका ताल्लुक है, वो बनने के अंदर कामयाब हो गए। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक वीडियो ऑडियो वायरल है और ये ऑडियो बुनियादी तौर पर एक पटवारी से मुखातब है। नून लीग की एक शख्सियत जड़ावाला से इनका ताल्लुक है। हाल ही में यानी ये खान बहादुर डोगर, इन्होंने कोई काम पटवारी को कहा हुआ था। अमूमन जमीनों के इंतकाल और आगे पीछे मामलात होते हैं तो बड़े रोब के अंदर उन्होंने कहा, चूंकि इनके एक भाई जो नया अभी जजेस तैनात हुए हैं यानी इन डोगर साहब जो MPA है उनके एक भाई लाहौर हाई कोर्ट के इस वक्त जज भी है, तो उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की है वो मेरा ख्याल है यहाँ सुनाने की जरूरत नहीं है। वो वही है, गालम गलोच कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तेरी औकात क्या है पटवारी, ये कर। पटवारी कहता है मैं इस तरह नहीं करूंगा, अगर पार्टी आई ना तो मैं कैसे उनके नाम कर दूं। तो वो इस तरह की बात हो रही है तो फिर पटवारी ने भी ठीक ठाक सुनाई है। तो ये बुनियादी तौर पर एक मामला ये ओवरऑल है इस वक्त। ये तो सामने ऑडियोज आ गई, अगर रोजाना सुनेंगे तो बहुत सारी ऑडियो सामने आएंगी। यानी इस वक्त अगर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल आप देखें बहुत माल पानी बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, यानी हजारों रुपया और लाखों रुपया महाना वो कमा रहे हैं। चूंकि उन्होंने आगे मजीद जो टी बॉय होता है उससे वो सेक्रेटरी का काम करवा रहे होते हैं, मुंशियों का उन्होंने मजीद आगे बंदा रखा होता है और वो इस तरीके से डीलिंग करके तो जो जायज काम होते हैं, किसी ने पैदाइश का सर्टिफिकेट लेना है, किसी ने डेथ सर्टिफिकेट लेना है, अब वो बताते हैं जी बे फार्म के लिए ये चाहिए बच्चों का, तो रिकॉर्ड नहीं है जी, आपका दादा का रिकॉर्ड नहीं है, ये वो। तो जब पैसे आप लगाएं तो रिकॉर्ड बन जाता है। हर जगह पे तकरीबन ये पैसा चल रहा है और जो नून लीग के या हुकूमती पार्टियों के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा वो ओबलाइज कर देते हैं या थोड़ा बहुत जो जानने वाले हैं उनको ओबलाइज कर देते हैं। तो यही काम मंडी बहाउद्दीन पूरे के अंदर तो ये काम मुझे पता है और बाकी भी हर जगह यही इतलाहात आ रही हैं। हमारी यूनियन काउंसिल रुकन हो, गोजरा हो या मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल खाई हो, हर जगह मैं देखता हूं वो पैसा चल रहा होता है और वो कागज ही उनको नहीं मिलते, उनको रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। और जब जो है वो पैसा लगाएं तो सारा काम हो जाता है। चूंकि प्रोसीजर इस तरह का होता है कि अदालत में जाएं जी ये करें। अभी पंजाब हुकूमत ने 7 साल का रखा है कि 7 साल लेट भी हो जाए पैदाइश का इंदराज तो वो उनको करना पड़ेगा। ये अच्छा कदम है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है
وہ معاملہ وہی ہے، پٹواری ہے تو پٹواری نے آگے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے، پھر آگے مزید ڈیلر رکھے ہوئے ہیں. تو ایک چھوٹے سکیل کا بندہ جس کے ذمے بڑا عام کام ہے کہ وہ لوگوں کی زمینیں چھین بھی لیتا ہے، یعنی ایک بڑا قبضہ مافیا کا ہر جگہ پیسے لے رہا ہے اور سب کو پتہ ہے، یعنی حکومت کو بھی پتہ ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی پتہ ہے، یعنی جو گورنمنٹ کی فیس ہے وہ آپ دیں بھی تو اوپر اس نے حصہ لینا ہی لینا ہے. بے شک کوئی جس طرح کا بھی بندہ ہے تھوڑے زیادہ اس نے لینے ہیں اور یہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو پٹواری سے اسی طرح انہوں نے کام کیا. پٹواری تو بھائی جو بھی وہ بغیر لیے پیسے لیے جو ہے اس کا کام کرنا ذرا صرف سفارش نہیں، آج کل پیسہ بھی چلتا ہے. خاص طور پر جب سے یہ رجیم آئی ہے تو اب تو وہ کہتے ہیں بھائی بے شک جتنے بھی تکڑے ہو، پیسہ سفارش جو ہے وہ اب سیکنڈری ہو گئی ہے اور اب پیسہ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز بن گئی ہے. تو پیسے کے بغیر تو کام پٹواری کے لیے بھی مشکل تھا، اور کام بھی اگر ناجائز ہو تو پھر مزید، یعنی کام بھی ناجائز اور پیسہ بھی نہ دے تو اگر تحقیق کریں گے تو کوئی اسی طرح کا معاملہ یہ نکلے گا. لیکن بہرحال وہ گالم گلوچ شرمناک طریقہ ہے. حالانکہ نہ ایم این ایز ایم پی ایس، پوری دنیا کا سسٹم بلدیات کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ادارے جو زمینوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، محکمہ مال، یہ تماشا نہیں ہے جو اس ملک کے اندر ہے. بڑی بدقسمتی ہے، یعنی یہاں پہ آپ نے نوکری لینی ہے تو ایم این اے ایم پی اے کے دروازے پہ دھکے کھائیں، اور اس طرح کا یعنی یہ اپاج نکمہ اس طرح کا سسٹم رکھا گیا ہے جس کے اندر جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اس کا محتاج بنا دیا گیا لوگوں کو، اور ان کی سفارش کے بغیر، رشوت کے بغیر کام ہوتے نہیں ہیں. یہ بڑی بد نصیبی ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ گالم گلوچ پٹواری ایم پی اے کو گالی نکال رہا ہے اور ایم پی اے پٹواری کو گالی دے رہا ہے. یہی اصل کلچر ہے، بن گیا ہے جو شرمناک ہے. اچھا، اب یہ ایک بڑا عام خبر ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ معمولی خبر ہو، لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 19 سال بھارت پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور کالعدم تنظیموں کو اس بنیاد پہ بدنام کرتا رہا ہے، اور اس پہ بڑی موویز بنائی گئی ہیں، پوری دنیا میں پراپیگنڈا کرتا رہا ہے، یو این او میں، مختلف ممالک کے اندر، یورپی یونین میں، کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے اور بھارت کے اندر یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے. اور آج جب ثبوت کی باری آئی ہے تو ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ثبوت پیش نہیں کر سکے آپ، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، سپریم کورٹ آف انڈیا، اللہ کرے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی غیر جانبدارانہ جو فیصلے دے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہندواتہ کا ابو جس طرح ایک نظریہ ہے، وہاں پہ بی جے پی آج اقتدار کے اندر ہے، ججد پر کتنا پریشر ہوگا. ماتحت جو انسداد دہشت گردی وہاں کی ہے، وہ ججز کو کتنا پریشر تھا، انہوں نے فیصلہ دیا بغیر ثبوتوں کے دے دیا، چونکہ ایک ایسا ہائی پروفائل کیس جس کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی تانے بانے مل جائے تو فیصلہ دیا. لیکن ہائی کورٹ نے، ممبئی کی ہائی کورٹ نے، ججد نے کہا نہیں، ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے، لہذا ان کو بری کیا جاتا ہے. 5 لوگوں کو، 5 مسلمان، یعنی ٹوٹل 12 مسلمان تھے، مسلمانوں کو یعنی ایک ایسا معاملہ جو مسلمانوں کے ساتھ نتھی کر دیا گیا کہ یعنی ٹیرورزم کا تعلق اسلام سے ہے، خدا نہ خواستہ. بھئی ٹیرورزم از ٹیرورزم، اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ جوز بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے. تو اب یہاں پہ 11 جولائی 2026 کو بمبئی کے یہ جو سب اربن ہے ویسٹرن لائن لوکل ٹرین سروس میں مسلسل 7 بم دھماکے کیے گئے، جو 11 منٹ کے اندر شام 6:24 تا 6:35 بجے مختلف اسٹیشن پر پھٹے. یہ مختلف حملوں کی ایک چین تھی اور پریشر کوکرز نصب کیے گئے تھے. ہلاکتوں کی تعداد 200 سے 209 تک تھی، زخمیوں کی تعداد 700 سے لے کر 850 تک تھی، اور حملے کا ہدف جو ہے وہ بم لوکل ٹرین کی پہلی جو فرسٹ کلاس ہوتی ہے کمپارٹمنٹس میں رکھے گئے، خاص طور پر ان کی لائنوں پر جو گجراتی آبادی والے علاقے سے گزرتی تھی. ٹارگٹ سٹاک بروکرز تھے جو شام کے رش آور وقت کے اندر وہ اپنے بزنس کے اندر مصروف تھے. اچھا، یہ حملہ ہوا، اس کے بعد کالعدم جو لشکر طیبہ ہے اس پر الزام لگایا گیا، خفیہ ایجنسی جو پاکستان کی ہے آئی ایس آئی پر الزام لگایا گیا، اور اس پہ 19 سال پراپیگنڈا ہوتا رہا. اور 2015 میں جو اسپیشل اینٹی
टेररिज्म कोर्ट है, उसने 2015 में 12 मुल्जमान को मुल्जम करार दिया, जिनमें से 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद सुनाई गई। लेकिन 19 साल बाद 2025 में बंबई हाई कोर्ट ने तमाम 12 मुल्जमान को अदालती सबूतों की कमी की बिना पर बरी कर दिया। अदालत ने इस्तगासा को बिल्कुल नाकाम करार देते हुए तमाम मुल्जमान की जमानत की हदायत की। अब यहाँ पे ये सारा मामला जो है वो हुआ है। अब क्या हुआ है कि ये इसके खिलाफ जो सरकार है इंडिया की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर वो गई है। अब इस पर जो फैसला सुनाया गया है वो तारीखी है, और मैं समझता हूं कि जजेस को आजाद होना चाहिए। वो मतहत अदालत के जजेस, जो जज की कुर्सी पे उस शख्स को बैठने ही नहीं चाहिए जो दबाव और प्रेशर के अंदर आके फैसले करें। जो पाकिस्तान के अंदर तमाशे हम आए रोज देखते हैं, ये तमाशा इंडिया के अंदर भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने लाज रखी है उस कुर्सी की जिस पे वो जजेस बैठे हुए हैं। अब यहां पे बंबई हाई कोर्ट ने आम फैसले में 7 नवंबर 2006 के बंबई ट्रेन धमाकों में सजा याफ्ता तमाम 12 अफराद को जो है वो बरी कर दिया है। ये बंबई हमला जो है वो यहां पे यानी बंबई हाई कोर्ट का ये फैसला है, सॉरी अभी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये बंबई हाई कोर्ट का फैसला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम सी चंदक पर मुश्तमिल खसूसी डिवीजन बेंच ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के 2015 के फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसने 5 मुल्जमान को सजाए मौत और 7 को मुख्तलिफ दफात के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिनमें इंडियन पीनल कोड इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट के तहत यह किया गया। 12 में से एक मुल्जम कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी 2021 में नागपुर जेल में कैद के दौरान कोरोना वबा का शिकार होकर इंतकाल कर गया। बेंच ने रिमार्क्स में कहा कि इस्तगासा मुल्जमान के खिलाफ केस को माकूल शख्स से बालातर साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। ये यकीन करना मुश्किल है कि मुल्जमान ने यह जुर्म किया, लिहाजा उनकी सजा को कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली फैसले में जजेस ने लिखा कि असल मुजरम को सजा देना कानून की हुक्मरानी और आवाम की सलामती के लिए जरूरी कदम है, लेकिन अगर केस को गलत तौर पर हालशुदा दायर किया जाए तो ये अवामी एतमाद को धोखा देता है और हकीकी खतरा बरकरार रहता है। यही मुकदमे का पैगाम है। यानी वो कहते हैं अगर असल मुजरम बच जाए और नाजायज लोगों को सजा सुना दी जाए तो फिर तो मुजरम और जुर्म करेंगे। तो ये असल में अदालत ने देखना होता है। और उन्होंने कहा कि 5 मुल्जम यानी 12 के 12 मुसलमान मुल्जमान जिनको मुजरम बना दिया था खसूसी अदालत ने, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आए, लिहाजा उनको बरी करने का अदालत हुक्म देती है। तो बंबई की हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर इनको बरी की है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आजाद अदलिया सुरखरू हुई है, प्रेशर नहीं लिया जजेस ने, और ये एक ऐसा मुकदमा जिसको लेके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज और पाकिस्तान के इदारों को टारगेट किया गया, कलअदम तंजीमों पे इल्जामात लगाए गए, पाकिस्तान के साथ ताने बाने बनाए गए। 19 साल पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हुआ और उसका भारत जिस तरह पहलगाम हमलों का सबूत कोई नहीं दे सका, इसी तरह हाई कोर्ट के सामने कोई बड़ा बंबई ट्रेन हमलों का सबूत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ। और 12 मुसलमान यानी दहशतगर्दी को जो मुसलमानों के साथ नत्थी करने का एजेंडा था, वो भी इस फैसले की रोशनी में फेल हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।